मिस्टर बियर्ड मैन के नाम से मशहूर पार्षद डॉक्टर इशाक खान ने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आयोजित मूंछ प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र के निकटवर्ती रेहड़ गांव में 2 बाड़ों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग से 10 ट्रॉली ज्वार की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में यूरिया के लिए परेशान किसान दर-दर भटक रहे हैं। शाहपुरा में काफी दिनों के बाद यूरिया खाद की गाड़ी आई। क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर लाइन लग गई। भीलवाड़ा के मांडल में रूटसेट संस्थान सुवाना में जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राहक अधिकार और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के बारे में जागरूक किया गया। प्रबंधन स्वराज मीना ने जानकारी दी। भीलवाड़ा के कोटरी में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान धरतीपुत्र और एक कट्टे के लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय परिसर में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नागौर की कुरनाया ग्राम की बालाजी गौशाला परिसर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। संत दास त्यागी महाराज के सानिध्य में गौ भक्तों ने 5 मण लापसी गायों को खिलाई। लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने किया चंद्रलाई स्कूल में विकास कार्यों का निरीक्षण। विद्यालय स्टाफ ने स्वागत किया। कक्षा में बच्चों से भी मिले भाकर। नागौर जिले के लाडनू के मीठड़ी मारवाड़ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की तरफ से भ्रष्टाचार मुक्त भारत विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। लाडनू नगर पालिका ईओ सुरेंद्र सिंह मीणा ने किया विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण। संवेदकों को सही समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के जैसर में शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई। वहीं शराबबंदी और नशा मुक्ति जनजागरण रथ को गांव के लिए रवाना किया। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन के तहत जन सुनवाई की गई और इस दौरान दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना गया। राज्य विशेष योग्य जन आयुक्त उमाशंकर शर्मा डूंगरपुर के झोतरी तहसील क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बता दें कि निशक्त जनों के लिए आयोजित जन सुनवाई में हाथों हाथ लाभ भी दिया। डूंगरपुर जिले के देव सोमनाथ मंदिर परिसर के वागड़ महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के 84 विधायक राजकुमार रौत चिल्खी क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बता दें कि भगतफला में भजन मंडी में भाग लिया। श्रीगंगानगर के 29 जीबी के पास 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग घायल हो गए। पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा 2 दिवसीय राजसमंद दौरे पर रहे। इस दौरान वो सर्किट हाउस में भी रुके। राजसमंद भाजपा युवा मोर्चा की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाथद्वारा में नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा और भाजपा नगर अध्यक्ष कपिल उपाध्यक्ष ने स्वागत किया। डूंगरपुर जिले में एसएसआई का 25वां जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान बता दें कि एसएफआई ने शिक्षा के निजीकरण और बाजारीकरण का विरोध किया। श्रीगंगानगर के विजयनगर में प्रशासन की लापरवाही से फिर एक बड़ा हादसा हो गया। एक भट्टे पर फायर करते समय हादसा हो गया। पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा ने राजसमंद कलेक्ट्रेट में मीटिंग की और इस दौरान कहा कि कार्यों में अनियमितता मिलने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 12 के अटरू महाविद्यालय की महिला कबड्डी टीम अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंची। प्रतियोगिता कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
बारा के खटावन में किसान लहसुन से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और लहसुन का अचार बनाकर 400 रुपए प्रति किलो तक बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर में पंजाबी समाज की ओर से गुरु नानक प्रकाश उत्सव पर्व को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। बारा की कोयला पुलिस चौकी ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता मोरपाल सुमन के ट्रैक्टर ट्रॉली को बजरी का अवैध खनन करते हुए पकड़ा है। बारा के बोहत के पास एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला घायल हो गई। उपचार के लिए बारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारा के अंता में 12 वर्षीय बालिका का गला दबाकर मारने वाली कलयुगी मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीकानेर के नोखा कस्बे में कीटनाशक का सेवन करने पर विवाहिता की तबीयत बिगड़ी, महिला को इलाज के लिए लाया गया बागड़ी अस्पताल। बीकानेर के नोखा में श्याम बाबा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे में सजा खाटू श्याम का दरबार। जैतपुर मेगा हाईवे पर गोदारा पेट्रोल पंप के सामने ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। बीकानेर के महाजन में नेशनल हाईवे 62 पर पलटा ट्रक और बीच में ट्रक पलटने से एक तरफ की सड़क बंद हो गई और क्षमता से अधिक ओवरलोड था ट्रक। जोधपुर के बिलाड़ा के होलपुर कला गांव में युवक के खिलाफ नाबालिग बालिका को भगाने का मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर के तिवरी में महिला के साथ मारपीट करने का मामला मथानिया थाने में दर्ज। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। जोधपुर के बावड़ी के उजलिया गांव में जीप से बाइक चालक को टक्कर मारकर घायल करने का मामला है सामने, वहीं मुकदमा भी दर्ज हुआ। करवड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की। अजमेर के सरवाड़ में पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने जूनिया झागरिया धाम में आयोजित संत सम्मेलन में शिरकत की। अजमेर के सरवाड़ में संत रामपाल महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ब्यावर में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी शाखा की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डॉक्टर रवि प्रकाश बनवारी लाल समेत अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। अन्नपूर्णा कॉलेज में राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा का प्राइवेट नर्सिंग प्रोफेशनल की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री विजयनगर के निकटवर्ती गांव 11 एपीडी के पास सूरतगढ़ शाखा की एपीडी नहर में 50 फुट का कटाव आया, सैकड़ों खेत जलमग्न हो गए। जालौर शहर के सिरे मंदिर धाम पर आयोजित होगा मरुद्र यज्ञ और भंडारण महोत्सव। जालौर में शादी के नाम पर ठगी करने वाले मामले में 18 माह से फरार चल रहे 2 आरोपियों को बागौड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। ब्यावर में प्रजापति समाज की ओर से कराया जा रहा है श्री यादे माता जी के मंदिर का निर्माण, मंदिर की नींव पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करौली के हिंडौन सिटी में आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक सुरोठ के आयुर्वेद औषधालय का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर से रवाना हुई बीएसएफ की साइकिल रैली बखासा पहुंची, राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। करौली के बड़ा पांचन पुल के पास नदी में अज्ञात महिला का शव मिला, मृतका की पहचान नहीं हो पाई। करौली चिकित्सालय की मोर्चरी में मृतका का शव रखवाया गया। जालौर की सरवना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, कब्जे से अवैध शराब बरामद, आरोपी दीपक को भी गिरफ्तार किया। करौली की केला देवी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध देशी शराब के साथ आरोपी धर्म सिंह निवासी आलमपुर को गिरफ्तार किया। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के खोरू गांव में खेत में काम कर रहा मजदूर करंट लगने से झुलस गया। 11,000 केवी की विद्युत लाइन से करंट लगने से हुई मौत।
श्री फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्य, गायों के चारा भंडारण करने के लिए हाल का निर्माण कराकर गौशाला को सुपुर्द किया गया। बांसवाड़ा जिले के सालियापाड़ा गांव में पति पत्नी के बीच हुआ विवाद के बाद पत्नी ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के डूंगरा छोटा गांव में दो बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 युवक की मौत हो गई, वहीं 5 जने घायल हुए। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र में पानी की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बांसवाड़ा जिले की भोंगड़ा थाना पुलिस ने सरकारी स्कूल में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बजरी के मुद्दे को लेकर बलौतरा उपखंड मुख्यालय पर चल रहे आरएलपी के धरने पर नेता कर रहे भजन कीर्तन, अनूठे विरोध प्रदर्शन में लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो रही है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जयपुर के सदस्य साबू मीना ने कलेक्ट्रेट सभागार में बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड की बैठक ली। सीकर के फतेहपुर में कृषि आदान अनुदान की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों का धरना 75वें दिन भी जारी रहा। जालौर के अगवरी गांव में सती माता मंदिर पर राजपुरोहित समाज की ओर से सती माता मंदिर की 6ठी वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाई गई। बांसवाड़ा जिले के खड़िया देव गांव में 19 वर्षीय युवती प्रियंका भील ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। करौली शहर चौकी कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने मानवता का परिचय देते हुए कड़ी मशक्कत के बाद बाजार में बिछड़ी बालिका को 2 घंटे के अंदर उसके परिजनों को मिलवाया। भारत में T20 वर्ल्ड कप 2022 का सिल्वर कॉइन टोकन जारी किया गया। रामदेवरा निवासी हुकुम सिंह को मिला पहला सिक्का। चित्तौड़गढ़ बेंगू के गाड़िया लोहार बस्ती में सीसी रोड का लोकार्पण करने पहुंचे विधायक बिधोड़ी और गाड़िया लोहार लोगों ने अभिनंदन किया। विधायक हरीश चौधरी ने 5 लाख रुपए की लागत से बनाए गए भवन का लोकार्पण किया। झाक मठाधीश पारसनाथ महाराज और चंचल प्राग मठ बाड़मेर के संत अभयनाथ महाराज का आशीर्वाद लिया। चित्तौड़गढ़ के बेंगी कसौली मगरा में देवनारायण मंदिर के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण का लोकार्पण करने पहुंचे विधायक बिधोड़ी निर्माण कार्य में कमी पाए जाने पर नगरपालिका को भुगतान रोकने के निर्देश दिए। जयपुर के दूदू में बालिका विद्यालय को आवंटित 7 बीघा जमीन पर अतिक्रमण से मुक्त करवाने की कार्यवाही, उपखंड अधिकारी की देखरेख में दूसरे दिन भी जारी रही कार्यवाही। जयपुर में जवाहरगढ़ में सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल राजेश गुर्जर की उपचार के दौरान मौत हो गई। 2 नवंबर को मनोहरपुर दौसा हाईवे पर चिलपली मोड़ के पास हुआ था हादसा। जैसलमेर के भादरिया आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर होने के कगार पर पहुंचा। मरम्मत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जयपुर की दूदू विधानसभा के फागी उपखंड पर दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने जनसुनवाई की। विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी ने बेगू काटुंदा मार्ग पर विद्युतीकरण कार्य का लोकार्पण किया। जोधपुर के फलौदी रेलवे जंक्शन के बाहर रिक्शा चालकों से भी पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। पार्किंग शुल्क वसूली जाने का बोर्ड देखकर यूनियन के सदस्यों में नाराजगी देखी गई। अलवर के शाहजहांपुर क्षेत्र में छाया कोहरा, किसानों के लिए सरसों की खेती में होगा फायदेमंद। अलवर के थाना गाजी में पेड़ से गिरा बंदर, करंट आने से गिरे बंदर के हाथ में आया फ्रैक्चर। अलवर के नारायणपुर में राशन डीलर से राशन लेने गई महिला और युवक के बीच में मारपीट का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाने के बाहर इकट्ठे हुए समाज के लोग। बेंगू विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी ने शनिवार को नगर पालिका क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
जयपुर के बगरू में टहलने के लिए निकला व्यक्ति नहीं लौटा वापस, परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विराटनगर के मेड़गांव में संस्कृत विद्यालय में श्रीमद् भगवत गीता का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खैरतल कस्बे में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले हटाया गया था अतिक्रमण, अब फिर से हो रहा है अतिक्रमण, नगर पालिका प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। रामगढ़ अलवर के रामगढ़ में गंदे पानी के कारण खेड़ी रोड वासी को हो रही है डेंगू की बीमारी के शिकार और जिम्मेदार लोगों ने समस्या पर मौन साध रखा है। जयपुर की चाकसू नगर पालिका चेयरमैन कमलेश बैरुआ ने पेश की मिसाल, अपने भाई विमलेश की शादी में नहीं लिया दहेज। जोधपुर के फलौदी स्थित सेंट्रल एकेडमी के तत्वाधान में फन एंड फेयर मेले का आयोजन 13 नवंबर को। गोपालगढ़ कस्बे के गलौत कॉलोनी में चल रही नैनी बाई के मायरे का हुआ समापन, कथावाचक संत अमृत राम महाराज का श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। झालावाड़ जिले के सुनेल में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन ब्लॉक सुनेल की कार्यकारिणी का गठन किया गया। झालावाड़ जिले के पड़ावा उपखंड के बानौर गांव में किसान बाल मुकुंद दांगी ने स्ट्रॉबेरी के 1000 पौधे लगाकर खेती में नवाचार किया। बांसुर के गांव खोरी में आम रास्ते के नजदीक अवैध रूप से खेत से उठाई मिट्टी, राहगीरों को हो रही है परेशानी। चोमू शहर में राज परिवार की पुत्रवधू रुक्षमणि कुमारी ने अपने पति शहीद मेजर आदित्य सिंह की पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया। झालावाड़ जिले के चमली बांध की नहरों में जल प्रवाह के लिए अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, जिससे किसान चिंतित हैं। झालावाड़ जिले के चौली गांव के पास पेयजल की लाइन क्षतिग्रस्त होने से रायपुर समेत आसपास के गांवों की पेयजल आपूर्ति हुई बाधित। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों बैंगन की फसल की बंपर पैदावार, दाम सही नहीं मिलने से किसानों को हो रहा है काफी नुकसान। क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करवाने के नाम पर 98,000 रुपए की ठगी का मामला, पीड़ित ने सामौद पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने चोमू में बस स्टैंड पर होटल एमबी ने व्यंजनों का स्वाद चखा। समाज सेवी मदन बागड़ा ने मंत्री को वीर हनुमान जी की तस्वीर भी भेंट की। झालावाड़ जिले के धनौया गांव में लंपी वायरस से गाय की मौत होने से ग्रामीणों में रोष का माहौल है। नगर पालिका चोमू में अधिशासी अधिकारी की कुर्सी इन दिनों बनी हुई है फुटबॉल। 1-2 महीने में अधिकारी अधिशासी एपीओ या तबादले कर दिए जाते हैं। पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ चोमू पहुंचे। होटल चोमू पैलेस में चल रही भाजपा पार्षदों की बाड़ेबंदी में पार्षदों से बातचीत की। कोटा की ग्राम पंचायत जाखौड़ में सड़कों के किनारे उगे बबूल के पेड़ हटाए गए और सरपंच हेमलता सैनी ने बताया कि इससे ग्रामीणों को आवाजाही में आसानी होगी। कोटा के मोईकला क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखित समस्या सौंपी। राजस्थान पेंशनर्स कर्मचारी उपशाखा इटावा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बपावर कस्बे में विशेष अभियान के तहत अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की गई और चारागाह भूमि पर कार्रवाई की गई। पंचायत की ओर से बनवाई जा रही सुरक्षा दीवार। चूरू के रतनगढ़ कस्बे में भामाशाह राजेंद्र हीरावत की ओर से 70 लाख की लागत से बनाया गया स्टेडियम। दौसा के बांदीकुई में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला, लगातार 3 दिन से वारदातों को चोर अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल। दौसा के महवा में सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, जहां स्कूली बालक बालिकाओं को सुनामी आने के कारण और बचाव के उपाय बताए गए। दौसा के बसपा थाना क्षेत्र में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। चूरू के वार्ड नंबर 58 में बनने वाली सीसी सड़क के लोकार्पण के दौरान हंगामा। कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि सीताराम खटीक ने राठौड़ के लोकार्पण करने पर सवाल उठाए। सवाईमाधोपुर के मालराना डूंगर थाना पुलिस ने बानस नदी से अवैध बजरी खनन कर परिवहन करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के
मित्रपुरा चौकी क्षेत्र में महिला पर जानलेवा हमला प्रकरण में आरोपी पप्पू सैनी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही वीसी के जरिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। टोंक चिरगांव नेशनल हाईवे 552 पर बोदल गांव के समीप उघाड़ पुलिया पर लूट का मामला सामने। बदमाशों का 24 घंटे बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड क्षेत्र में लाडवन गौशाला समिति के तत्वाधान में गायों के लिए चारा तैयार करवाया गया। सवाई माधोपुर के आदलवाड़ा में एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने खेत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के बाद भी मतदाता सूची में जुड़वाए जा सकते हैं नाम। 17 नवंबर से 7 दिन पहले तक की सूची में शामिल किया जाएगा। सरदारशहर कृषि उपज मंडी में मूंगफली की आवक बढ़ने के कारण दिहाड़ी मजदूरों में उत्साह। और अब खबरों में बढ़ते विस्तार से बात करते हैं गुलाबी सर्दी से खुशनुमा हुए मौसम में